बदकिस्मती से आज हम लोग ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि जहाँ पे हम लोग जो है ना अपने बच्चों को स्कूल तो भेजते हैं, लेकिन हम लोग उनकी आखिरत की फिक्र नहीं करते। हम लोगों को ये तो फिक्र होती है कि यार मेरा बच्चा जो है ना ये दुनिया में सक्सेसफुल हो, ये मेरा बच्चा जो है ना बहुत आगे निकले, ये अच्छी जॉब हासिल करे, इसके पास अच्छी गाड़ी हो, इसके पास अच्छा घर हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो। अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन जितनी फिक्र हमें बच्चों की दुनिया की है, हमें अपनी भी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए और हमारे बच्चों की भी आखिरत का भी सोचना चाहिए। हम बच्चों को स्कूल से छुट्टी तो करने नहीं देते। हम बच्चे को बोलते हैं भाई स्कूल से छुट्टी नहीं करनी, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अगर बच्चे ने छुट्टी कर ली है, 5वें दिन हम लाजमी भेजेंगे यार तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है, तुम्हें स्कूल से छुट्टी नहीं करनी, ऑलरेडी तुम्हारा काफी सब्जेक्ट जो है ना छूट चुके हैं, लेक्चर छूट चुके हैं, तो तुमने अब स्कूल लाजमी जाना है, तुमने छुट्टी नहीं करनी। हमें इतनी फिक्र होती है बच्चे की दुनियावी जिंदगी की। इसके बरक्स हम लोगों को ना अपनी आखिरत की फिक्र होती है, ना ही अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र होती है, ना ही उनके बारे में सोचते हैं। और अगर कोई बात कर भी ले कि यार आखिरत की भी सोचो, किसी से बात कर लो, तो अगला इंसान ना हंसता है, वो कहते हैं यार देखी जाएगी। लेकिन मेरा उनसे सवाल ये होता है कि यार सर्दी आती है, कभी इस तरह किया हमने कि कपड़े गर्म कपड़े ना निकाले, मैंने जैकेट निकाली हुई है, ठीक है, मैं जैकेट पहनी हुई है, कभी इस तरह हुआ है कि हम लोगों ने रजाइयां ना निकाली हो, कंबल ना निकाल ले और हम लोग बोल रहे यार सर्दी आएगी देखी जाएगी, हम लोग बगैर कंबल पहने ले बगैर जैकेट पहने गुजार लेंगे। लेकिन वो तो नहीं होता, हम लोग पहले ही तैयारी कर लेते हैं, हम लोग पहले ही कंबल निकाल लेते हैं, रजाइयां निकाल लेते हैं, मतलब हम कंप्लीट तैयारी पहले से कर लेते हैं कि यार सर्दियां आ रही हैं। इसी तरह हमें अपनी भी और बच्चों की भी आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। हम बच्चों को दुनियावी जिंदगी में लगा देते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं मार कुट के। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि यार आपने नमाज पढ़नी है, हालांकि बरक्स इसके ये होना चाहिए कि हमारी भी जिंदगी में नमाज लाजमी है, क्योंकि वो आखिरत का अमल है। दुनिया में हम लोगों ने कामयाब होना, उसके लिए स्टडी लाजमी है, इसी तरह आखिरत में आप लोगों ने कामयाब होना है, उसके लिए दीन लाजमी है, नमाज लाजमी है, कुरान लाजमी है। तो उसकी फिक्र हमें इससे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हम लोग ना खुद फिक्र करते हैं ना अपने बच्चों को इस लाइन में लगाते हैं। और इसका अंजाम क्या होता है? जैसे हमारे पेट की खुराक है ना रोटी, इसी तरह हमारी रूह की जो गजा है ना वो भी नमाज है, दीन है, वो नमाज है, कुरान पाक की तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है। तो हम लोग अपने बच्चों को वो चीज देते नहीं। हमारे बच्चे, उनका पेट तो हम पाल लेते हैं, लेकिन जो रूह की गजा है वो हम लोग देते नहीं। बच्चे जब बड़े होते हैं वो ऑब्वियसली उनको सुकून नहीं मिलता। अब वो सुकून ढूंढने के लिए किस तरफ चले जाते हैं? वो ड्रग्स एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो बुरी सोबतों में जो है ना शामिल हो जाते हैं, वो बुरे दोस्त बनाने लग जाते हैं, वो सिर्फ सुकून की खातिर, क्योंकि सुकून उनको मिलता नहीं। और अनफॉर्चुनेटली अगर कोई उन्हें ड्रग्स दे दे, ड्रग्स एक ऐसी चीज है जो हमारे माशरे में स्कूल कॉलेजेस में आम होती चली जा रही है, और ड्रग आपके माइंड को ऐसे सुन कर देती है कि आपको वक्ती तौर पर ना सुकून मिलता है। तो बच्चा जो है फिर आपका वो ड्रग एडिक्ट बन जाता है, वो ड्रग्स की तरफ लग जाता है। माँ बाप मैंने देखा फिर वो रो रहे होते हैं। इसमें ऑब्वियसली गलती हमारी है, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को दुनियावी जिंदगी पर बहुत फोकस किया, हमने आखिरत की तरफ ना खुद गए ना उनको लेके गए। हम लोगों ने अपने बच्चों के पेट तो पाल लिए, लेकिन हमारी और बच्चों की रूह की गजा जो है ना वो दीन है, वो नमाज है, वो कुरान है, वो अल्लाह का जिक्र है, वो ना हम लोगों ने खुद लिया और ना हम लोगों ने अपने बच्चों को उस लाइन पे लगाया। और हमारे बच्चे भी फिर क्या करते हैं कि सुकून ढूंढने की खातिर ड्रग्स की तरफ जाएंगे, वो बुरी सोबतों में बुरे दोस्त बना लेंगे। फिर हम लोग होते हैं, फिर हम लोग जाते हैं मौलाना के पास, मुफ्ती के पास, ये मेरे बच्चे पे दम कर दे, मेरा बच्चा जो है ना सीधी राह पे आ जाए। क्या आएगा यार? छोटे जब बच्चे थे, जब उसका टाइम था, पहले तो हमें खुद भी जो है ना इस लाइन पे आना चाहिए कि हम लोग दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करें। क्योंकि ये तो मेरी उम्र कितनी है, मैं आज उमेश में भी मैं कल ना हूँ, 50 साल जी लूंगा, 60 साल जी लूंगा, एंड तो मरना ही है। इंटरनल लाइफ तो वो है, हमेशा की जिंदगी तो वो है। तो ये 40-50 साल की जिंदगी के लिए हम लोग इतनी जद्दोजहद करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर उनको मारते हैं, उनके ऊपर इतनी स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए पैसा कमाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, अपनी भी नमाजें छोड़ देते हैं सिर्फ बच्चों के अच्छे फ्यूचर की खातिर। तो जहां तक 40-50 साल आपने जीना, वो भी आपको हमें नहीं पता। मैंने इवन के देखा कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है अपने पोते पोतियों को दफना रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में लोग दुनिया से जा रहे हैं। तो वो जो जिंदगी हमेशा की है, तो उसकी हमें ज्यादा परवाह करनी चाहिए बजाय इसकी। और अपने बच्चों को भी हमें बजाय इसकी ये कहे कि यार स्कूल नहीं छोड़ना, हमने ये कहना चाहिए कि बेटा नमाज नहीं छोड़नी, ठीक है, खुद भी नमाज की पाबंदी करें और अपने बच्चों को भी इस तरफ लेके जाए। और इंशाल्लाह आपके बच्चे भी जो है ना, वो देखना, जब आप अल्लाह की तरफ लगाएंगे, जिस बच्चे के दिल में अल्लाह का खौफ होगा ना, वो माँ बाप का भी फर्माबरदार होगा, माँ बाप की भी इज्जत करेगा। और जब आप बच्चों को लगा ही सिर्फ दुनिया की जिंदगी में देंगे, तो उस बच्चे के दिल में, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, उसके दिल में आपकी इज्जत क्या होगी और आपका खौफ भी क्या होगा? वो फिर बच्चा ऐसे ही निकलेगा। फिर आप जिस मर्जी सूफी के पास चले जाए, जिस मर्जी मुफ्ती के पास चला जाए, वो आपके बच्चे का कुछ भी नहीं कर सकता। अपने बच्चों को जिस तरह आप स्कूल के लिए मारते हैं, अपने बच्चों को इसी तरह दीन के लिए भी मारे, उन्हें दीन की तरफ भी लेके आए प्यार से। जरूरी नहीं मारना, स्कूल के लिए तो माँ बाप मारते हैं, लेकिन इस तरह आप प्यार से लेके आए, इसमें आपकी भी जो है ना बेहतरी और आपके बच्चों की भी बेहतरी है।
होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।